बच्चों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉडर्न स्टडी पॉइंट में। ठीक है, आज से हम जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डे 1। ठीक है, आज से हम डेली, ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम शायद अप्रैल मई में होने वाला है। ठीक है, तो आज से हम जो है प्रत्येक दिन 10 VVI क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आज से हर रोज़ कुछ नया होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए इन 10 प्रश्नों को हल करने के लिए। देखिए यहाँ पे हम 10 प्रश्न लिख दिए हुए हैं, है ना। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, है ना। तो आप लोग को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो बता देते हैं कि आप लोग का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है ये ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, जिसमें हम ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, है ना। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, केवल ये क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चनों को हल करके हम इसका आंसर बताएंगे। तो आपका ऑप्शन में जो रहेगा उन ऑप्शनों को आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो पहला प्रश्न जैसे दिया हुआ यहाँ पे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, अगर नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0। ठीक है, क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आगे है दूसरा प्रश्न कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो सबसे छोटी जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से ही संख्या प्रारंभ होती है, इसलिए प्राकृत संख्या जो है वो 1 हो जाएगा सबसे छोटी। आगे है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या उसको कहता है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब एक जो है वो 1 से कटे और एक वह स्वयं अपने आप से कटे। तो ऐसी संख्या जो है वो सबसे छोटी 2 है, जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना। 2 केवल 1 से और 2 से कटेगा, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 हो जाएगा। और सबसे छोटी देखिए 4 नंबर में देखिए, है ना, 3 नंबर तक हो गया। चौथा नंबर में दिया हुआ है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको कहता है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड वाला सबसे जो पहला संख्या है वो हो जाएगा 4, क्योंकि 4 जो है वो 1 से, 2 से और 4 से, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो 2 से ज़्यादा जो गुणनखंड होगा उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो 1, 2 और 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर में इसमें क्या कह रहा है कि 5 का व्युत्क्रम होगा। 5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पे जब 5 दिया हुआ है तो 5 के नीचे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 5 का 5/1 हो गया। जब हम इसको व्युत्क्रम करेंगे मतलब उल्टा करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/5। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल पूछे, देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है ये सवाल एक अनुमानित दिया हुआ है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा तो आपका डेफिनेटली एग्जाम जो है वो अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 5 का व्युत्क्रम हो गया, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा। इसको हमको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना है, इसको हमको भिन्न का जोड़ बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 9 और 9 दिया हुआ है, दोनों में एक ही संख्या है, तो हमको यहाँ पे एलसीएम में एक ही संख्या मतलब 9 आ जाएगा, है ना। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक ही संख्या आएगा, एक ही है दोनों जगह, इसलिए 9 ही इसका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि 9 से 9 को भागा करना है। ठीक है, जब हम 9 से 9 को भागा करेंगे तो मेरा भागफल आएगा 1। तो 1 से फिर हमको इसको ऊपर वाला यानी 5 से गुना कर देना है, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले प्लस। ठीक, फिर उसी तरह से हम 9 से 9 को भाग करेंगे, है ना। जब हम 9 से 9 को भाग करेंगे तो मेरा भागफल आएगा फिर से 1, फिर हम 1 से इसको गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, है ना, यानी 5 - 8 बट्टे में क्या आ जाएगा, 9। अब इसको हम घटाएंगे
क्या आ जाएगा, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो 8 में से 5 को घटाएंगे, ये आ जाएगा 3/9। लेकिन बड़ा के पास जो चिन्ह रहता है ना, ऋण है बड़ा के पास, मतलब माइनस है, तो हमको इसके पास माइनस देना होगा, क्योंकि बड़ा के पास जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह संख्या में आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, 3 एक 3, 3 तिया 9, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -1/3। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका मिले -1/3 तो आप उसको टिक आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर में दिया हुआ है कि 3/-5 गुने -5/3 का मान क्या होगा। इसका जो मान है हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए 3/-5 गुने -5/3 है ना, तो हम देखते हैं ऊपर नीचे इसका कट रहा है ना। जैसे यहाँ पे -5 और -5 ये भी कट गया, 3 और 3 भी कट गया, मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं बचा, कोई भी संख्या नहीं बचा, मतलब वहाँ पे 1 बचा है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर पे, 8 नंबर का जो प्रश्न है वो दिया हुआ है 7/12 -17/24, इसका मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे 7/12 को लिखते हैं -17/24 है ना, तो 12 और 24 जो है, जैसा हम लोग यहाँ पे बनाए ना ये जोड़ वाला, उसी तरह यहाँ पर भी बनाना है, ये घटाव में आ जाएगा। तो 12 और 24 ये दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, इस जगह पे लेके दिखाते हैं 12 और 24 का एलसीएम कितना से कटेगा, 2 छक और 2 12, फिर से कटेगा 2 तिया और 2 छक, फिर से कटेगा ये 3 एक 3, 3 दूना 6, अब कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 दूना 24, मतलब 12 और 24 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 24। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि 12 से 24 को भाग कर देना है। मेरा भागफल क्या आएगा, 12 दूना 24, 2 आता है। अब 2 से हम 7 को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, माइनस का चिन्ह है हम माइनस दे देते हैं। अब फिर हम 24 से 24 को भाग करेंगे, तो मेरा भागफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा है ना। अब 1 से हम 17 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 17। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे, तो 14 में से 17 तो नहीं घटेगा, तो 17 में से 14 को घटा देंगे, कितना आएगा, 3/24। जैसे कि हम यहाँ पे बताए हुए थे कि बड़ा के पास जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह मेरा आ जाएगा उसका परिणाम में, तो यहाँ पे मेरा माइनस था, यहाँ पे हम माइनस लिख देते हैं। अब इसको हम काटेंगे, 3 एक 3, 3 अठे 24, क्योंकि यहाँ पे कट रहा था संख्या, हम इसको काट दिए हुए है ना। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 4 भागा -2/3 का मान क्या होगा। तो 4 भागा -2/3, भाग का उल्टा क्या होता है, तो भाग का उल्टा होता है गुना होता है ना। भाग का उल्टा क्या हो जाता है, गुना। पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं यहाँ पे है ना, इसके बाद हल करते हैं। तो यहाँ पे 4 भागा -2/3 है ना, तो हम यहाँ पे भाग का उल्टा गुना करेंगे। जब हम गुना करेंगे तो मेरा दाहिने साइड में जो दिया हुआ है -2/3 ये पलट जाएगा। ठीक है, जब भी हम भाग से गुना में बदलते हैं मेरा दाहिनी साइड का जो संख्या है वो क्या होता है, आपस में बदल जाता है, जगह बदल जाता है ना। ऊपर वाला नीचे आ जाता है और नीचे वाला ऊपर चल जाता है। यहाँ पे मेरा -2/3 था, ये पलट जाएगा तो 3/-2 आ जाएगा। काटते हैं, मेरा कितना आएगा, 2 दूना 4, यानी 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 यहाँ पे कुछ नहीं था, -1 था है ना, -1 था, या लिखते हैं -1। अब हम इसको हल करेंगे तो मेरा आ जाएगा आंसर -6 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे 10 नंबर में। ठीक, 10 नंबर में जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 0.3 गुना 0.3 का गुणनफल क्या होगा। हम पॉइंट को हटा देते हैं पहले। ठीक, संख्या को गुना करते हैं, तो जब हम 3 से 3 को गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 9 लिख देना है पहले है ना। इसके बाद देखना है कि कितने अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे देखते हैं 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 1 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 अंकों के बाद हमको पॉइंट देना था। यहाँ पे 1 अंक दिया हुआ है, दूसरा अंक के लिए हमको 0 बैठाना होगा। मेरा 2 अंक बन गया, अब इसके बाद हम पॉइंट बैठा देते हैं, मेरा हो गया 0.2।
09। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार का हर दिन 10 सवालों को हम हल करेंगे। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। और हर दिन हम लोग इसी समय फिर से बनाते हैं एक नए वीडियो में।